कि हे जगबंदन मारुति नंदन, हे जगबंदन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। सभी भाई और बहनों को राम राम। चलिए आज का जल चित्र आरंभ करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज जो भारत में हो रहा है वो 2022 में पाकिस्तान और 2024 में बांग्लादेश में हो चुका है। जी हाँ, 2022 में इमरान खान की सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ था और ये बात शेख हसीना खुद कह चुकी हैं कि अमेरिका की शर्तें न मानने पर उनकी सरकार का तख्ता पलट करा दिया गया और ये बात सच होती भी नजर आ रही है। जी हाँ, जैसे ही लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के मध्यस्थता वाले झूठे दावे को नकारा, वैसे ही पहले टैरिफ से भारत को झुकाने की कोशिश हुई और अब वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन इन सब में कांग्रेस का असली देश विरोधी चेहरा एक बार और सामने आया है। कांग्रेस अमेरिका की टूल किट की तरह काम कर रही है, जो हमें सावधान करता है कि हमें खतरा देश के बाहर के दुश्मनों से हो या ना हो, लेकिन देश के भीतर जो ये दुश्मन है उनसे हमें मिलकर एक साथ लड़ना ही होगा। बात तो सही है। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। 10 साल तेरी उम्र थी तब पोस्टर को चिपकाता था। 10 साल तेरी उम्र थी तब पोस्टर को चिपकाता था। 8 साल की बहन को अपने रात में लेकर जाता था। लेई प्रियंका ढोती थी और तुम सीढ़ी लेकर जाता था ना? पोस्टर साट करके बेचारा LOP बन पाया है। पोस्टर साट करके बेचारा LOP बन पाया है। कठिन परिश्रम करने के बाद मंजिल से भेटाया है। पोस्टर चिपकाने खातिर ये एक दाना नहीं खाता था। 8 साल की बहन को अपने रात में लेकर जाता था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेई प्रियंका ढोती थी और तुम सीढ़ी लेकर जाता था ना? राजनैतिक परिवार का है, हर बात समझता है। राजनैतिक परिवार का है, हर बात समझता है। नहीं। बात को मन में तौल लेता है तब जाकर के कहता है। कैसे पोस्टर साटते हैं प्रियंका को सिखाता था। 8 साल की बहन को अपने रात में लेकर जाता था। लेई प्रियंका ढोती थी और तुम सीढ़ी लेकर जाता था ना? 3 में पढ़कर रात में ये पोस्टर को चिपकाया है। 3 में पढ़कर रात में ये पोस्टर को चिपकाया है। बचपन की बातें आज तक तनिक नहीं भुलाया है। इस समय भले हार रहा है, उस समय जितवाता था। 8 साल की बहन को अपने रात में ले जाता था। लेई प्रियंका ढोती थी और तुम सीढ़ी लेकर जाता था ना? झूठ बोलने में जान लीजिएगा केजरीवाल का उस्ताद है। झूठ बोलने में जान लीजिएगा केजरीवाल का उस्ताद है। कई धर्मों को मिलाकर ये बनने वाला उत्पाद है। इंदिरा गांधी को यही आदमी राजनीति सिखाता था। 8 साल की बहन को अपने रात में लेकर जाता था। लेई प्रियंका ढोती थी और तुम सीढ़ी लेकर जाता था ना? 10 साल तेरी उम्र थी तब पोस्टर को चिपकाता था। 8 साल की बहन को अपने रात में लेकर जाता था। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राहुल गांधी का कैंपेन सफल होगा हो? झारखंड में वोट चोरी नहीं हुआ, तेलंगाना में वोट चोरी नहीं हुआ, हिमाचल में वोट चोरी नहीं हुआ, जहाँ जीत गए वहाँ चोरी नहीं हुआ, और जहाँ हार गए वहाँ चोरी हुआ। बात तो सही है। यही चोर का दशा, चोर दूसरे को ही चोर कहता है। अच्छा, अभी जो आ रहे कह रहे हैं कि वोटरों के अधिकार के लिए हम आ रहे हैं, इनका पदयात्रा कैसे देख रहे हैं? वो अपनी सत्ता लेने के लिए आ रहे हैं, जनता के लिए थोड़ी आ रहे हैं। उनको तो सत्ता चाहिए, तो सत्ता लेने के चक्कर में आ रहे हैं ना, कि हमको किसी तरह सत्ता मिल जाए। राहुल गांधी को देखिए, सेनेटरी पैड पर आ गया। मैं आपको क्या बोला था, ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा से सेनेटरी पैड पर फोटो लगाओ यात्रा करने लगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में ये के पैकेट पर दिखेंगे राहुल गांधी? बिहार का जनता को आपका जरूरत नहीं है तेजस्वी जी, काहे ना आप मान रहे हैं? आपको जिस तरह से आप क्रिकेट से संन्यास लिए ना, आपको बिहार के इलेक्शन से संन्यास लेना पड़ेगा, बिहार के राजनीतिक से संन्यास लेना पड़ेगा। बिहार में जुमलाबाजी अब नहीं चलेगा। 18 साल से क्रिकेट जगत में बिका, 4 साल सिर्फ पसीना पोंछने का काम किया, ये हमने लालू यादव जी ने कहा ऐसा। 4 साल पसीना पोंछने का काम किया है हमारा बेटा, लालू यादव का कहना है। तो उसके पास तजुर्बा तो है, लेकिन राजनीति का नहीं, पसीना पोंछने का। चाहिए फिर से क्रिकेट में पसीना पोंछिए। माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अंगूठा छाप। बात तो सही है। तेजस्वी जी नमी फैल, 18 साल क्रिकेट में समय दिया, 18 रन नहीं मारा देश के लिए, और बोले शिक्षा सफल है। क्या बोलते हैं? आई एम गुड एट स्टडीज। सही से प्रीपोजिशन पढ़ लिए रहते तेजस्वी जी, आज नौबत नहीं आता। हम क्या ही बोलेंगे, मूर्ख लोग के बारे में नहीं बोलना चाहिए। लालू यादव मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, अपना बच्चा को 10वां पास नहीं करा पाई, बिहार के जनता को क्या शिक्षा की बात करेगा? बिहार में रोजगार का बात करे भैया, अभी इतना रोजगार निकला है कि हमारे पैकेट में पैसा नहीं बचा है, जो कितना फॉर्म भरेंगे, इतना रोजगार निकला भैया। बिहार कोई आदमी है तो अभी रिकॉर्ड निकाल लीजिए पूरा इंडिया का, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला अभी करंटली बिहार राज्य है भैया। बिहार का विकास करने का काम बीजेपी प्लस जदयू किया है भैया, आगे भी यही करेगा। बिहार में किसी का भी सरकार बन जाएगा, लेकिन आरजेडी का नहीं बनेगा। ये आप ऑन द पेपर लिख के ले लीजिएगा। इस बार 200+ सीट से चिराग पासवान बीजेपी प्लस जदयू आ रही है बिहार में भैया। 2015 में 80 सीट लाए थे आरजेडी, 2020 में बिहार का जनता ने 75 पे लाया। 2020 में बिहार का जनता 75 पे लाया, वहीं 2015 में बीजेपी 54 से 2020 में 21 सीट ज्यादा लाया, मतलब 75 पे पहुंच गया। इस बार बीजेपी प्लस जदयू भैया 200+ सीट ला रही है, और आरजेडी 50 के अंदर पैक हो जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐसे टास्क में बदलना चाहते हैं जिसे पूरा करने आप चलेंगे तो आप सभी के घर खाली हो जाएंगे। इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बात को सीरियसली मत लीजिएगा। गजब का गद्दार है भाई, अब इसका क्या इलाज है? गजब का गद्दार है भाई, अब इसका क्या इलाज है? कचड़ा में इसे फेंकना होगा, ये सड़ा हुआ प्याज है। पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के साथ है। तुम चूड़ी पहनकर घर में बैठो, पूरा देश एक साथ में है। ये अपना डफली बजाता है, देश में बगावत हो जाए लोगों को भगाता है। भोजपुरी में इसको पिटौर कहते, तनिक में इसको लाज है। कचड़ा में इसे फेंकना होगा, ये सड़ा हुआ प्याज है। सरकार को ऐसे गद्दारों पर तुरंत एक्शन लेना होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन इसका खत्म हो जाए, ऐसी सजा भी देना होगा। कुछ भी फालतू बोल रहा है, बाप का इसका राज है। कचड़ा में इसे फेंकना होगा, ये सड़ा हुआ प्याज है। ये तो आतंकवादियों से भी बहुत अधिक खतरनाक है। छोटा मोटा गद्दार नहीं, गद्दारों का ये बाप है। सही काम को गलत बताना बस इसका कामकाज है। कचड़ा में इसे फेंकना होगा, ये सड़ा हुआ प्याज है। लक्ष्मण रेखा पार किया है, सजा तो इसका पाएगा। हमको लग रहा बहुत ही जल्दी कहीं न कहीं गथाएगा। राग भी बेसुरा है इसका, बेसुरा साजबाज है। कचड़ा में इसे फेंकना होगा, ये सड़ा हुआ प्याज है। पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के साथ है। तुम चूड़ी पहनकर घर में बैठो, बाप खा गया गैयन का चारा,
अब बेटा निकला नवी फेल नाकारा, बाप खा गया गैयन का चारा, बेटा निकला नवी फेल नाकारा। और चमचे कह रहे हैं इस बार तेजस्वी सीएम बनेगा हमारा। अरे मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी को मनाही नहीं है, हम मुंगेरी लाल के सपने कोई देख ले। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। आज जब आप यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन कर रहे थे, सिर्फ मैंने नाम लिया था कि हनुमान चालीसा पठन करूंगी, तो घर से घसीट के 14 दिन जेल में और 2 दिन लॉकअप में रखा था। पर आज मोदी जी की सरकार है, ये पार्लियामेंट में ऐसा अत्याचार कोई किसी पे करेगा। अगर आप लोग चैनल में तो नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।